नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। ऑपरेशन शीश महल जो 2 दिन से चल रहा है टीवी चैनल पर, नव भारत टाइम्स वालों का, उसमें 44 से 45 करोड़ रुपए जो अरविंद केजरीवाल के घर पर रेनोवेशन के नाम पर खर्चा किया गया, उसमें भयंकर घोटाला है दोस्तों। 36 से 40 करोड़ रुपए का इसमें गबन किया गया है, घोटाला किया गया है, जो कि अगर इसकी जांच या तो सीबीआई करे या एलजी साहब संस्तुति करें तो निकलकर सामने आ जाएगा। और इतनी आसानी से आ जाएगा दोस्तों कि उसमें इफ एंड बट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको मैं बताता हूं ये घोटाला किस तरीके से किया गया। जिस बिल्डिंग पर ये कार्य हो रहा है, रेनोवेशन का कार्य अभी तक चल रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कार्य रुक गया है। अभी तो ये पहली खेप है जो सामने आई है। इसके बाद जो है इसमें कार्य लगातार जारी है बिल्डिंग में, और ना जाने क्या क्या। अभी तो स्विमिंग पूल जो बना है उसका ब्यौरा नहीं आया है। उसका ना तो केजरीवाल जवाब दे रहे हैं और ना ही किसी को अंदर जाने दे रहे हैं। कि कई पत्रकार कल से कह रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोलिए, हम आपके बंगले को देखना चाहते हैं। तो मिस्टर नटवरलाल ने घोटाला जो किया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री उस समय सतेंद्र जैन हुआ करते थे जिस वक्त से ये घोटाला शुरू हुआ। इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं है। आप रेनोवेशन कर सकते हैं, और ये जो 45 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है, इसके लिए पहला कदम जो जरूरी था वो सरकारी प्रक्रिया थी। टेंडर से ये कार्य होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें घोटाला करना था, कमीशन खानी थी। पहले तो मेरा अंदाजा था कि 20 से 30% इसमें कमीशन खाई होगी, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें 80 से 90% की कमीशन खाई गई। इतनी मोटी रकम 36 से 40 करोड़ रुपए नकदी के रूप में खाई गई है। और इसका खुलासा एक दुकानदार ने किया है, जहां अरविंद केजरीवाल की मिसेज यानी सुनीता केजरीवाल खुद खरीदारी करने गई थी। दुकानदार ने टीवी चैनल को बताया है। मुझे तो जानकारी पहले ही हो गई थी, लेकिन टीवी चैनल पर इसकी सत्यता प्रमाणित हो गई कि 8 से 9 लाख रुपए की खरीदारी एक मंदिर खरीदने गई थी सुनीता केजरीवाल। ये दुकानदार ने बताया है जिसके यहां से मंदिर खरीदा गया है। और उनके साथ कौन था दोस्तों? कॉन्ट्रैक्टर जो कार्य कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ने अपने चेले चपाटों को एक तरह से टेंडर दिए और ये कहा कि इस तरह से इस मकान का, इस बंगले का रेनोवेशन होना है। और ये टेंडर की प्रक्रिया हुई ही नहीं, तो टेंडर कहना भी गलत है। उसने तो सिर्फ आदेश जारी करे चेलों को कि थोड़ा थोड़ा काम ऐसे 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 मेरे बंगले में करवाना शुरू करो। इसने नक्शा पहले से ही बनवाकर तैयार कर रखा था और उस पर कार्य शुरू करा दिया। जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एई और जेई हैं, उनसे विचार विमर्श किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतेंद्र जैन हुआ करते थे, जो अब जेल में आराम फरमा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, मसाज करवा रहे हैं। तो एई जेई ने यह बताया कि इसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, और जितना आप वर्क बता रहे हैं
और जिस हिसाब से बता रहे हैं तो उसके लिए सरकारी प्रक्रिया है, आपको टेंडर प्रकाशित करना पड़ेगा, बोली लगवानी पड़ेगी, जब जाकर ये कार्य शुरू हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के मन में तो पहले से ही तय था कि उसे घोटाला करना है, पैसे खाने हैं, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनानी है। कोरोना काल था दोस्तों, नवंबर 2020 की ये घटना है, सितंबर से शुरू हुई थी और जो कार्य सितंबर 2020 में शुरू हो चुका था, पहली खेप जो पैसे की निकाली गई सरकारी विभाग से वो दिसंबर में निकाली गई 2020 में। एईजेई ने जब ये कहा कि ये 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च इसमें होने वाले हैं तो आप प्रोसीडिंग कीजिए, सत्येंद्र जैन से कहा, लेकिन केजरीवाल ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये मास्टरमाइंड आदमी है दोस्तों, IITN है, IRS का अधिकारी रहा है, पहले तो ये कमिश्नर बताता था, अब कमिश्नर कहना इसने बंद कर दिया है। तो ये इसमें घूस के रूप में रकम खाता रहा और उसका साथ दिया उसकी घरवाली सुनीता केजरीवाल ने। अब आप ये देखिए कि कार्य शुरू हो जाता है, कार्य प्रगति पर रहता है, तो 3 महीने जो कार्य चला वो पैसा कहां से आया? वो पैसा केजरीवाल ने स्वयं खर्च किया, यानी कि सरकारी खजाने से पैसा निकलता है। दिसंबर 2020 में कार्य शुरू हो जाता है, सितंबर 2020 को, तो 3 महीने जो कार्य चलता रहा वो किसकी बदौलत चलता रहा? और जो भी बिल बनवाए गए दोस्तों, चाहे वो पर्दे के हों, मंदिर के हों, एक मंदिर भी लगवाया है जनाब ने, और जो जो मटेरियल आता रहा, बिजली फिटिंग का सामान हो, किचन का सामान हो, पंखे का सामान हो, 15 बाथरूम बनवाए गए, सब में 80 से 90% लागत मूल्य से अधिक के बिल बनवाए गए हैं और वो बिल एईजेई के थ्रू पास करवा कर उसमें घोटाला किया गया है। अगर ये सरकारी प्रोसीडिंग से कार्य किया गया होता, चूंकि जैसे एई और जेई बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के, दिल्ली सरकार के ही बता रहे हैं, तो 10 करोड़ रुपए से जब ऊपर का मसला आ जाता है तो सरकारी नियम यह कहता है कि इसकी बोली लगवाई जाए, टेंडर निकलवाया जाए, जो कम लागत में कार्य करेगा टेंडर उसको दिया जाता है। लेकिन इसने हर बिल 10 करोड़ से कम का करवाया है। छोटे छोटे कार्यों को बांटकर इसने 10 करोड़ से नीचे का रखकर कार्य ये करवाता रहा। और एक कार्य तो दोस्तों, एक कार्य के लिए इसने 9 करोड़ 99 लाख रुपए, यानी कि सिर्फ 10 करोड़ में 1 लाख रुपया कम, वो बिल सैंक्शन करवाया है। तो ये धूर्त केजरीवाल नटवर लाल, इसका कोई सानी नहीं है। इसे टीचिंग क्लास खोलनी चाहिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना चाहिए। इसने हर भ्रष्टाचारी को फेल कर दिया है। इसकी लालसा, इसकी जिज्ञासा इतनी बड़ी थी प्रधानमंत्री बनने की कि इसने टॉयलेट तक के पैसे खाए हैं। टॉयलेट तक के पैसे खाए हैं। जो बाथरूम बने हैं 15, उसमें 2 टॉयलेट कमोड ऐसी लगी हैं जो 3.5 लाख रुपए की हैं। तो इस घोटालेबाज ने उस जगह में भी रिश्वत खाई है, यानी कि मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता, जिससे हम निवृत्त होते हैं, फ्रेश होते हैं, उस जगह में भी इसने दलाली खाई है, घोटाला किया है। सुनीता केजरीवाल 9 लाख की खरीदारी करके आती हैं, वो भी तो IRS अधिकारी रही हैं। उन्होंने किस बिहाफ पर ये खरीदारी की, इसका जवाब कौन देगा? पैसे
कैसे भुगतान किए, इसका जवाब कौन देगा जब ये कार्य सरकारी खर्चे से हो रहा था? तो सरकार के मुलाजिम ही परचेज करने जाते, लेकिन ये खुलासा हो गया है कि सुनीता केजरीवाल भी इसमें शामिल थी। ये घोटालेबाज केजरीवाल बचने वाला तो नहीं है, लेकिन इसने कर्मकांड ऐसे ऐसे कर दिए हैं कि जनता को अब विश्वास हो गया है कि ये भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न इसका चकनाचूर हो गया है। ये मोदी से तुलना करता है, अपनी तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करता है। कल संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का घर 500 करोड़ का बन रहा है। तो दोस्तों, हम ये मान लेते हैं कि 500 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, संसद भवन भी है और बहुत सारे भवन हैं, सरकारी भवन जो बन रहे हैं। तो वो सरकारी टेंडर के रूप में साइट पर दिए गए, सरकारी साइट पर दिए गए, अखबारों में दिए गए। तो इसलिए मालूम है कि वो 2000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन केजरीवाल का तो पता ही नहीं है। 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, घोटाला कर दिया उसमें। अगर सरकारी नियम के अनुसार कार्य होता तो इतना हा हुल्ला ही नहीं होता। अरे तुम 45 करोड़ नहीं, तुम 1000 करोड़ रुपए खर्च करवाओ, लेकिन उसको सिस्टेमेटिक तरीके से ही तो खर्च करोगे। लेकिन जब मन में चोर और बेईमाना घुस जाता है, उसको छोटा छोटा टुकड़े में करके इसने 10 करोड़ रुपए से नीचे की रकम रख के 5 या 6 तरह के बिल बनवाकर उसमें घूस खाई है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी का जो आवास बन रहा है उसमें 500 करोड़ रुपए का जो ये बोल रहे हैं, तो वो मोदी के लिए नहीं बन रहा है। मोदी का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा एक बार और रहेगा, उसके बाद कोई अगला प्रधानमंत्री आएगा। लेकिन केजरीवाल को तो ये मालूम था कि दिल्ली की जनता को जो लॉलीपॉप दे के रखा है फ्री बिजली फ्री पानी का, तो वो 2025 में भी मुख्यमंत्री बनेगा और 2030 में भी बनेगा। अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया तो आजीवन दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहेगा। और जिस बंगले में इसने 45 करोड़ रुपए, ये पहली खेप है दोस्तों। जिस दिन जांच होगी, जिस दिन सीबीआई एंट्री करेगी, जिस दिन जांच अधिकारी इसके बंगले में घुसेंगे, तो आप यकीन मानिए ये घोटाला 100 करोड़ रुपए से ऊपर का होने वाला है। क्योंकि स्विमिंग पूल का भी जिक्र नहीं है। हमें जानकारी है स्विमिंग पूल बना है, हमें इतनी जानकारी है अभी कंस्ट्रक्शन चालू है दोस्तों। इसके बंगले के पीछे जो अंग्रेजों के टाइम के कुछ बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको भी तोड़कर वहां पर काम चल रहा है, जिसको तोड़ना मना है। तो ये केजरीवाल, धूर्त केजरीवाल, किसी को कानों कान खबर नहीं करता और खुद और अब इसकी घरवाली सुनीता केजरीवाल, ये दोनों मिलकर इसमें घोटाला करते हैं। ये जनता का पैसा है केजरीवाल। जिनको तुम फ्री पानी फ्री बिजली दे रहे हो, ये उन्हीं का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है केजरीवाल, जिसको तुम घूस के रूप में खा रहे हो, पचा रहे हो। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये पैसा तुम लगा रहे हो, तो तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। अब तो तुम अगली बार मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाओगे। तुम्हें भ्रष्टाचार का इतना ही शौक है केजरीवाल, तो तुमने कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं लिया? दूसरे मंत्रियों को तुम फंसाते हो,
AE को फंसाते हो और जितना भी कार्य इसके बंगले में हुआ है ये सब इसके चेले चपाटे कर रहे हैं। उनको कुछ पैसा दे दिया गया है। जब मैंने अभी आपको बताया कि सितंबर 2020 में कार्य शुरू हुआ और पहला बिल दिसंबर 2020 में बना, तो 3 महीने का खर्चा उस मकान पर रेनोवेशन का कैसे किया गया, ये केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो देर सवेर देना पड़ेगा। इस घोटाले में दोस्तों केजरीवाल शामिल है, उसकी घरवाली भी शामिल है। 2 किचन है दोस्तों, एक ऊपर किचन है, एक नीचे किचन है, और ऊपर और नीचे आने जाने के लिए लिफ्ट लगी है। खाना अगर ऊपर बनेगा तो लिफ्ट से नीचे आएगा, नीचे बनेगा तो लिफ्ट से ऊपर जाएगा। ये धूर्त केजरीवाल, आप सोचिए कि आम आदमी है या घोटालेबाज आदमी है। इसके कारनामे पूरे विभागों की जांच अगर हो जाए तो ये ताउम्र जेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका कारनामा मैंने आपको बताया। इसमें AE फंसने वाले हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर फंसने वाले हैं, केजरीवाल फंसने वाला है, उसकी घरवाली फंसने वाली है। तो ये सब मिलके इन्होंने 40 करोड़ रुपए का घोटाला, अभी तक पहला खेप बता रहा हूं दोस्तों, इससे आगे का जो खर्चा होगा वो अलग है, क्योंकि मेरा अनुमान अब भी 100 करोड़ रुपए का है। जिस हिसाब से इसके घर पे काम चल रहा है, अब भी चल रहा है, लेकिन किसी को एंट्री नहीं है अंदर जाने की। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सचेत रहिए। फ्री पानी, फ्री बिजली से सचेत रहिए। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।